बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बोला जाता है कि आलू गोश्त बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो प्लीज़ वो लोग माइंड मत करिएगा जिनको मुझसे भी अच्छा आलू गोश्त का सालन बनाना आता है। मैं उनके लिए ये ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ जो कि बिगनर्स हैं, जो नई-नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किचन में जा रहे हैं। तो कोशिश करती हूँ टिप्स के साथ वो तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूं जो मुझे भी मुश्किल पेश आती थी शुरू-शुरू में जब मैं खाना बनाती थी। तो देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले जो मसाला लेंगे उसमें हम 1 कप दही लेंगे और दही आपने खट्टी नहीं लेनी है। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालें, नमक बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसमें देगी आलू गोश्त में डाला जाता है जी जावित्री का पाउडर। यहाँ पर आधा फूल जावित्री का लेकर उसका मैंने पाउडर बना लिया था और अब आपने इन तमाम मसालों को दही में अच्छे से बीट करना है कि दही भी अच्छे से पतली हो जाए, फेंटी जाए और मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको साइड पर करते हैं और रखते हैं वो मसाले जो कि हमें जिनकी शुरू में ज़रूरत है, जिसमें 1 छोटा चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर हो गया, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी या देगी लाल मिर्च का पाउडर हो गया, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और देगी आलू गोश्त बनाने के लिए धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर 2 छोटे चम्मच भर कर मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। इनको भी साइड पर करते हैं और आ जाते हैं उन मसालों की तरफ जो कि एंड पर इस्तेमाल होंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच भरकर डाल दिया है। कसूरी मेथी तकरीबन 1 खाने का चम्मच आप डाल लीजिएगा। ये पाउडर मसाले हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आसानी हो गई हमें खाना बनाने के लिए। तो जो आलू गोश्त का सालन है वो बेसिक जो है वो घी में बनाया जाता है, तेल में नहीं बनाया जाता। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं आपने, वो डाल देने हैं तेल में। 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा का। यहाँ पर कुछ साबुत मसाले हैं, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद लौंग, 1 छोटा सा पीस जावित्री का, 3 से 4 हरी इलायची डाल दी हैं, 1 काली इलायची डाली है मैंने और कुछ साबुत दाने काली मिर्च के शामिल किए हैं। तमाम चीज़ों को प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। प्याज भी नरम हो जाएंगे और जो साबुत मसाले हमने डाले हैं उनकी भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आपने लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। अब इसमें हम बीफ डालेंगे, यानी कि बड़े जानवर का गोश्त, यानी कि बछिया का गोश्त, वो डाल देना है। आधा किलो इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश करिएगा कि हड्डी वाला गोश्त हो, लेकिन मैं यहाँ पर बग़ैर हड्डी के गोश्त का सालन बना रही हूँ। इस गोश्त को आपने तेल में फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन सी लेयर आ जाए। इसके बाद आपने जो पाउडर मसाले लिए थे, जिसमें कि लाल मिर्च, हल्दी वगैरह थी, धनिया पाउडर था, अब हम डालकर हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इनका जो अरोमा है वो एनहेंस हो जाए। साथ ही आपने इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करना है। तकरीबन यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाइएगा ताकि मसाले जले नहीं। भुनाई करने के बाद इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त को गलाया जा सके। ढक देंगे, हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट लगेंगे हल्की आंच पर। जो बीफ का गोश्त है वो बेहतरीन किस्म का आपका गल जाएगा। तो जी आप देख सकते हैं कि जो प्याज हमने डाले थे वो भी बिल्कुल मैश हो चुके हैं। यहाँ पर अब जो दही और दही में जो मसाले डाले थे वो हम डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दही और प्याज के साथ ही ग्रेवी तैयार की जाती है। तो जब आप देखें कि दही का पानी खुश्क हो चुका है, मसाला भुन चुका है, फिर आपने इसमें आधा किलो आलू लेकर दरमियाने पीस में काट कर इतना भूनना है कि जो मसाला है वो तेल से अलग हो जाए। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। इसके बाद क्योंकि सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब वो टाइम है कि हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए जितना आपको पानी मुनासिब लगे
उस हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो आलू जो आपके हैं वो बेहतरीन किस्म के गल जाएंगे। हल्की आंच पर पकाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी शामिल कर देनी है और मज़ेदार आपका देगी आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है।